डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। Is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of the age of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their age in years was 48. लेट कर लेते हैं। लेट the present age of the first friend let the present age of first friend equal to x year. According to first condition, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है कि दोनों की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। तो लिख देते हैं एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू 20 दिया है। फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने एक्स लेट कर रखी है, एक्स प्लस एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू 20। तो हम सेकंड फ्रेंड की एज यहां से निकाल लेंगे। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू एक्स, इधर लेफ्ट साइड में प्लस का है, राइट साइड में माइनस का हो जाएगा। तो 20 माइनस एक्स ईयर फोर ईयर्स है वो। फोर ईयर है वो। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एगो, जैसे आज मेरी एज 20 ईयर्स है
आज से 4 साल पहले मेरी एज क्या होगी, 20 में से 4 लेस कर देंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट एज एक्स है, प्रेजेंट की आज से पहले, 4 ईयर्स पहले x-4 ईयर 4 ईयर एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू प्रेजेंट एज 20 माइनस एक्स है, 4 लेस कर देंगे तो हमारी जो एज निकल के आई 16 माइनस एक्स ईयर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, इन इन दोनों एजों का प्रोडक्ट हमारा 48 है, जो हमारी ये निकल के आई है x-4 16 माइनस एक्स, और इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा 48 है। x का मल्टीप्लाई 16 में किया तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, 4 का 16 में गया तो 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। तो माइनस के एक्स स्क्वायर 4x और 16x प्लस के तो 20x माइनस 64, 48 इधर आए लेफ्ट साइड में तो ये भी माइनस के हो गए, माइनस के 48 इक्वल टू 0। माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 48 माइनस के 64 ऐड किए तो ये हो गया हमारे 112 इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, तो एक्स तो ए इक्वल टू -1 कॉमा यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 20 है, तो एक्स बी इक्वल टू 20 कॉमा सी इक्वल टू माइनस के 112। डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी इक्वल टू -4ac
तो डी इक्वल टू डी की वैल्यू रखेंगे 20 का स्क्वायर -4 ए माइनस के 1 सी माइनस के 112। तो डी इक्वल टू 400 माइनस माइनस प्लस, एक और माइनस तो फिर माइनस, जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया माइनस के 4 8, तो डी इक्वल टू माइनस के 48। हियर हम यहां क्या देख रहे हैं, जो डी की वैल्यू है वो 0 से छोटी है। हियर डी लेस देन 0, so real roots do not exist. Real roots does not exist. हमारे रियल रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारी ये जो ये कंडीशन है वो बनेगी नहीं। लिख देंगे द सिचुएशन, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। दिस सिचुएशन दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इज नॉट पॉसिबल, हमारी ये सिचुएशन कंडीशन बनेगी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं। Let the length of park let length of park x meter, breadth of park equal to y meter. For first condition,
फॉर फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या दी है, जो उसकी पेरीमीटर है वो हमारी 80 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क ऑलरेडी हमें दिया 80 मीटर, और पेरीमीटर रेक्टेंगुलर पार्क होती है 2x प्लस वाई, अर्थात 2 लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 80 मीटर, x प्लस वाई इक्वल टू 80 अपॉन 2, x प्लस इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हमें दे रखा है 400, एक्स वाई इक्वल टू 400। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस 40, तो x इक्वल टू 40 माइनस वाई, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 पुट कर दिया, तो 40 माइनस वाई बाई इक्वल टू 400, बाई के अंदर मल्टीप्लाई किया, 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। तो इक्वेशन बन गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई माइनस 400 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बाई में ये हमने बाई वेरिएबल में हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा इक्वेशन निकल के आया है वो बाई वेरिएबल में है। वाई स्क्वायर कोफिशिएंट ए, यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, तो ए इक्वल टू -1। यहाँ वाई का कोफिशिएंट बी, यहाँ वाई का कोफिशिएंट 40, इसलिए बी इक्वल टू 40 कॉमा सी इक्वल टू माइनस के 400।
डी निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी निकालेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू -1, माइनस के 400, डी इक्वल टू 0 0 माइनस 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 प्लस, फिर माइनस माइनस, तो जो डी की वैल्यू निकल के आई वो 0 ईयर ईयर यहाँ डी इक्वल टू 0। सो टू इक्वल रियल रूट्स टू इक्वल रियल रूट्स exist वह टू रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब रूट निकालेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस के 40 प्लस माइनस 0 2 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 20। तो जो x की वैल्यू निकल के आई है वो हमारी 20 निकल के आई। हेंस the root of the roots of minus by square plus 40 by minus 400 equal to 0 are 20 and 20 टू इक्वल रूट्स होंगे। हेंस इसलिए लेंथ ऑफ पार्क
इक्वल टू एक्स इक्वल टू 20 मीटर put the value of x in equation फर्स्ट। जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, x प्लस वाई इक्वल टू 40, 20 प्लस वाई इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 40 माइनस 20, तो y इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 20। विड्थ ऑफ द पार्क इक्वल टू वाई इक्वल 20 मीटर। हमारे परफेक्ट आंसर निकल के आ गए 2। एक लेंथ हमारी निकल के आई 20 मीटर। एक आंसर हमारा ये होगा, एक आंसर हमारा ये होगा, विड्थ ऑफ द पार्क 20 मीटर। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।